जी भाभी साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। हाँ जी जी जरूर इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये हुई बात, अब मजा आएगा। अरे भैया मुबारक हो, मुबारक। आना जरा सबके सब, अरे जल्दी आओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे क्या हो गया, किसका फोन था? अरे क्या बताओ किसका फोन था। भाभी साहबा ने जाहिद के रिश्ते के लिए हाँ कह दी। हाँ वाकई हैरत है। काहे की हैरत? अरे वो हैरत इस बात पर है कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई? कैसे न मानती, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जिस उम्र में जहाँ आ रहा है ना, उस उम्र में तो रनवे और तलाक याफ्ता लड़कों के रिश्ते नहीं आते। कहाँ कि हमारे जाहिद का रिश्ता पहुंच गया वहां पे। अरे भाभी साहबा तो 100 नफल शुक्राने के अदा कर रही होंगी। बेटी के सर में चांदी देख के ना सारी अकड़, सारी जिद धूल मिट्टी हो गई। ये अम्मा, अम्मा भाईजान का रिश्ता तय होने पे अब तो मानी जान हमसे मिलना जुलना शुरू कर देंगी ना? वो सब भूल जाएंगी ना? देखो जरा मेरी बोली बच्ची को है किस कदर की बोली है। अरे अब हम लड़के वाले हैं भाई, और लड़के वालों से कोई नाज रखने नहीं करता, कोई नाज रखने नहीं दिखाता उन्हें। आपको क्या हुआ है? जाए जाके मिठाई लेके आए, जाए। अरे जाए ना। ना करना भी अच्छा नहीं होता है? आता हूँ मैं। उससे तो कुछ होता नहीं है? हमारे कहने से हो गया तो अब बस खुश। बहुत। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। बेटे, अल्लाह का नाम लेके मैंने सफिया को हाँ कह दी है। वो लोग मंगनी के बजाय सादगी से निकाह चाह रहे हैं। तुम क्या कहते हो? मोहसिन, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो सीधी सी बात है, तुमने सोहा से कमिटमेंट किया है। अगर तुम्हारी अम्मा तुमसे शादी की बात कर रही हैं तो तुम्हें उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए था यार। तुम नहीं समझोगी नाजिया। अम्मी ने इतने मान से मुझसे बात की कि कुछ नहीं कहा गया मुझसे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका इकलौता बेटा उनके किसी फैसले को रद्द नहीं कर सकता। उनके चेहरे की खुशी देख के मैं मजबूरन चुप रहा। नाजिया, मेरी माँ ने जिंदगी में एक पल की खुशी नहीं दी। मैं कैसे ऐसी औरत को दुख दे देता जो जिंदगी में पहली बार इतनी पुरसुकून और खुश नजर आ रही थी। मुझे हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। तो फिर एक ही रास्ता है, तुम सोहा को बता दो कि वो इस कमिटमेंट को भूल जाए और तुम अपनी अम्मी की बात मानने वाले हो। कैसे कर लूं मैं ये? मुझ में सोहा को खोने की भी हिम्मत नहीं है। या तुम पागल तो नहीं हो? देखो मोहसिन, सोहा मेरी बहनों जैसी है और मैं हरगिज तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम उसके जज्बात के साथ खेलो। यू ऑलरेडी नो वो कितनी सेंसिटिव है। मोहसिन देखो, तुम्हारे पास दो ही रास्ते, या तो अपनी अम्मा को बताओ सोहा की कमिटमेंट के बारे में, या तो फिर सोहा को सीधा सीधा बताओ कि तुम अपनी अम्मा की पसंद की लड़की से शादी करने वाले हो। डू यू गेट इट? नाज़िया, मेरी बात तो सुनो। नहीं, इनफ इज इनफ। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ मोहसिन, इस बात को जल्दी सॉर्ट आउट करो, वरना सोहा को मैं खुद बता दूंगी। I will not let you do this. नहीं समझते ये लोग, नहीं समझते। Really? Congratulations! ये कब हुआ? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल रात ही अम्मी जान ने फोन करके बताया। अच्छा हो गया ना? एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। I mean, बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी सब कुछ हो जाएगा तो अपने बारे में बात करते हुए तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तुम खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं। इसलिए नहीं कि हमारा काम आसान हो जाएगा, बल्कि
मेरी बहन का घर बसने जा रहा है इसलिए। अगर खुश हो तो खुश हो ना, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारे यहाँ बहनों और बेटियों की शादी के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, बढ़ जाती है। ससुराल में बहनों के कदम मजबूत रखने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। जानती हो सुहा, आज भी बतूल का आधे से ज्यादा खर्चा मैं उठाता हूँ क्योंकि खालिद बेरोजगार है। अगर मेरी बहन और भांजियों को किसी चीज की कमी होगी ना तो ससुराल वाले ताना देंगे उन्हें कि उनका मैका किसी काम का नहीं। हर 2-3 महीने बाद बच्चों को तोहफे बेचता हूँ ताकि ससुराल में उनके मैके की धाक बैठी रहे। मौसम, तुम परेशान मत हो। एक दफ़ा शादी हो गई ना तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। हम दोनों मिलकर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज कर लेंगे। इट विल बी बेटर। अच्छा जूस पियो, डोंट लुक सो अपसेट। बात पूछो तुमसे, तुम मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? थोड़ा सा भी। एक्चुअली पहले की बात और थी। I mean, पहले बाबा की दूसरी बीवी नहीं थी। अब मैं उस घर में उस औरत के साथ नहीं रह सकती। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरी माँ की जगह किसी और औरत ने ले लिया। अब बस मैं उस घर से निकलना चाहती हूँ। इनफैक्ट तुम प्लीज कल ही आकर पापा से बात कर लो। क्या? क्या हो गया? Why are you so upset? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए हैं। ये लो भैया, ये है हमारी निशानी। पहनो पहनो पहनो। आगे कैसा फिट आया। भाभी साहबा एक बात बता दो, सिर्फ 4 जोड़ों में अपनी बहू को लेके जाऊंगी मैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए जहां के अलावा आपसे। हमारे यहाँ भी कोई कमी थोड़ी है। इसके भाई का तो बस नहीं चलता कि सारे जहां की खुशियां लाके बहनों के कदमों में ढेर कर दे। बहुत ही अच्छा बच्चा है। एक ही एक बेटा है लेकिन बहुत ही नेक और फर्माबरदार। मेरा तो बुढ़ापा संभल गया। माशाल्लाह। चलो भाई उठो, जाओ जाके तुम ही जाओ। नाजो का हाथ बटो, जाओ। प्यारी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना भाभी साहबा, मोहसिन के रिश्ते की कोई बात वगैरह चलाई? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन सोच रही हूँ जल्दी करूँ। इन मामलात में देर मुनासिब नहीं होती। अब तो हालात ऐसे हैं कि अच्छा बारोजगार और तालीम याफ्ता लड़का देखकर लड़कियां आपे से बाहर हो जाती हैं और किसी ऐसी वैसी लड़की के जाल में फंस गया तो मैं क्या करूँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल 16 आने बात आपने दुरुस्त कही है। और वैसे भी आजकल के बच्चे तो अपना बर खुद ही तलाश करके वालिदैन को इत्तला देते हैं कि आ जाइएगा शादी में। बल्कि कभी कभी तो शिरकत का भी मौका नहीं मिलता। और माशाल्लाह वैसे भी आपका मोहसिन जो है वो तो जगह जगह फिरता है, दूसरे शहर में भी रहता है। नजर रखा करें, नजर। आप साहब सुनो, मोहसिन कब आएंगे? आप ही के निकाह की डेट फिक्स हो जाएगी तो जल्दी आ जाएंगे। वैसे इस बार बड़ी संजीदगी से अमीजान भाई के रिश्ते की बात करेंगे। उनको डर है कि उनके हैंडसम लाइक फाइक बेटे को कोई तेज तरार लड़की अपने जाल में ना फंसा ले। हाँ तो इसमें कोई शक थोड़ी ना है। लेकिन अमीजान को है, उनको लगता है कि भाई की जिंदगी में कोई लड़की है। शक हो गया उनको। क्या मतलब? ममानी जान से बात की है कोई मोहसिन ने ऐसी? नहीं, कोई बात तो नहीं की, लेकिन आपको तो पता है अमीजान का, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं वो। इस बार उनको मोहसिन भाई के रंग ढंग कुछ सही नहीं लग रहे थे। बहुत ज्यादा ही फोन बज रहा था उनका इस बार। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, अब तुम देख लो उसको, साफ कर लो।
आप रो रही हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। छोड़ो तुम ये बातें, तो देखो ना क्या हो गया, इसको साफ कर लो। आजकल के बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज कहाँ है। ये रिश्ते अपनों में ही अच्छे होते हैं। आप देख लें, आज जो हम जुड़े बैठे हैं मोहब्बतों के साथ, भाई मैंने तो भुगत लिया गैरों में रिश्ता करके। शुक्र अल्लाह का कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से नहीं निकल गया। क्या करूं, खानदान में कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। लड़कियां हैं तो या मोहसिन से बड़ी उम्र है या फिर बहुत ही कम उम्र। मोहसिन के जोड़ की तो कोई लड़की है ही नहीं। भाभी साहबा, क्या हो गया आपको? हैं क्या करीब की नजर कमजोर वगैरह तो नहीं हो गई? मेरी सिदरा नजर नहीं आ रही आपको? सिदरा? हाँ भाभी साहबा, सिदरा। अब यूं तो बात ठीक है कि अपने मुंह से बच्ची का रिश्ता कहते हुए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मेरी बच्ची को कोई रिश्तों की कमी है। आप यकीन करें, ये बीए किया और ये लाइन लग गई रिश्तों की। लेकिन इस दफा हम सोच समझ के फैसला करना चाहते हैं। भाई अब देखें ना कहीं तो आपने मोहसिन की भी शादी करनी है, रिश्ता तो करना है ना। और मैंने भी सिदरा को ब्याहना ही है। ऐसी बात नहीं है कि मोहसिन के लिए लड़की को कोई कमी है या सिदरा के लिए कोई रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। सिदरा बहुत अच्छी बच्ची है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए रिश्तों की क्या कमी होगी। लेकिन सफिया, मैं ना जाती तौर पर बट्टे सट्टे के रिश्तों के हक में नहीं हूँ। जिस घर में बेटी दी हो ना, उस घर से बेटी लाकर मैं रिश्तों को मजीद उलझाना नहीं चाहती। भाभी साहबा, ये क्या बात कर दी आप? मैं कैसे समझाऊं आपको? अरे अदले बदले से अच्छा रिश्ता तो कोई होता ही नहीं। अरे देखिए कैसे जुड़ के रहते हैं। अब आपको मैं मिसाल देके बताती हूँ। अब देखिए, सिदरा का भाई क्या अपनी बहन की खातिर जहारा को खुशी रखेगा? सर तोड़ कोशिश करेगा। और इसी तरह मोहसिन को ले लीजिए, मोहसिन को भी अपनी बहन बहुत ही लाडली, बहुत ही प्यारी। उसकी खातिर वो मेरी बच्ची को खुश रखेगा। अब आप कोई ये नहीं कि मैं आप पे जोर दे रही हूँ या मैं कोई शर्त नहीं लगा रही। सोच समझ के आराम से वक्त लेने अपना फिर जवाब दे दीजिएगा। अरे इससे अच्छा रिश्ता तो कोई होगा ही नहीं। खामखा परेशान हो। ये देखे ना, ये तो देखे ही नहीं आपने सब कुछ। अभी देखते हैं। और बच्चियां चाय भी नहीं ला रही। नाज़ो! आराम से प्यार से बुलाएं, आ जाइए। सिद्रा बाजी, सिद्रा बाजी, वो पप्पो इंतजार कर रही हैं आपका। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब हाँ, चलो। ओह,
तो ये बात थी। मैं भी कहूँ कि अचानक आपके दिल में भूले भटके से मेरी मोहब्बत कैसे जाग गई, फुप्पो को अपनी बेवा भाभी और भतीजियाँ कैसे याद आ गई। अब समझ में आया रातों रात इस तब्दीली की वजह क्या थी। शक की आदत गई नहीं तुम्हारी? हाँ, मैंने हमेशा शक किया और आपने उस शक को यकीन में बदलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। बहुत तल्ख हो गई हो तुम। तल्ख नहीं, हकीकत पसंद हो गई। खुशफहमियों और झूठी उम्मीदों के सहारे जीना छोड़ दिया मैंने। सच बोलती हूँ और सच सुनना चाहती हूँ। ठीक है, तुम सच सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। ये सच है कि अम्मी ने मुमानी जान से सिदरा और मोहसिन के रिश्ते की बात की है, और ये सिर्फ ऐसा हमारे रिश्ते को मजबूत करने की खातिर किया। मेरी पहली शादी की नाकामी में मेरे गैर संजीदा रवैये का बहुत हद तक हाथ था, और मेरी अम्मी नहीं चाहती कि मैं ये गलती दोबारा करूं या ये दूसरी शादी भी नाकाम रहे। सिदरा मुझे कितनी अजीज है ये सब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए शायद अम्मी ने मुमानी जान से बहुत सोच समझ कर बात की है कि शायद मैं बहुत मोहतात होकर अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करूं। जहां रब, अगर मैं तुमसे मुखलिस ना होता ना तो मैं कभी भी अपनी बहन को मोहसिन के साथ बिहाने का ना सोचता। बात भरोसे और एतबार की है, और हमें मोहसिन पर एतबार है, और मैं ये चाहता हूं कि तुम भी मुझ पर एतबार करो। Yeah? Oh, yes. Thank you. Congratulations for your promotion, यार। बहुत कम अरसे में तुमने प्रूव किया। Well deserved. Thank you. I'm honored. को मसला है, तुम खुश नहीं लग रहा मुझे। मैं ट्रांसफ़र के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था सर। इसी मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया हूँ। दोबारा से कराची जाना, नए सिरे से सब शुरू करना, इट्स गोना बी वेरी हार्ड। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जॉब्स में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है। और मोहसिन, तुम वैसे भी कराची से बिलोंग करते हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी फैमिली है वहाँ पर। आई थॉट कि शायद तुम इस ट्रांसफ़र और प्रमोशन से खुश हो गए। घर है, फैमिली, इसलिए तो नहीं जाना चाहता। मतलब What I want to say is कि मैं इस वक्त अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। वहाँ जाऊँगा तो घर की जिम्मेदारियाँ, प्रॉब्लम्स, मेरा फोकस आउट हो जाएगा। देखो, तुम्हारी जो प्रमोशन है वो तुम्हारे ट्रांसफ़र से रिलेट करती है, और मुझे कराची ऑफिस के लिए तुमसे ज़्यादा सूटेबल कोई नहीं मिला। तो मेरी एडवाइस यही है कि तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। और देखो, ये तुम्हारे करियर का सवाल है। ज़िंदगी में ऐसे चांस बार बार नहीं मिलता। ओके, थैंक यू। गुड लक। फौरन इनकार क्यों नहीं कर दिया भाई? अब सिदरा ही रहेगी हमारे भाई के लिए, कोई जरूरत नहीं है खानदान से बहू लाने की आपको। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन क्या करती, सफिया घर पे आई हुई थी, कुछ कह भी नहीं सकी। मुझे तो लगता है ये लोग कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, बट्टे सट्टे की आड़ में।
आपको याद है ना कि अब्बू की वफात के बाद पप्पू ने कैसे फन फैलाए थे कि जायदाद में हिस्सा चाहिए। अरे भाई, शादीशुदा बहनों का क्या हक बनता है कि भाइयों की जायदाद में हिस्सा मांगती फिरें। आप ही को तसल्ली दे दें, उन्हें कह दें कि जायद भाई से अच्छा ही रिश्ता निकालेंगे उनके लिए। हाँ अच्छा अम्मी, वो डॉक्टर से बात करके मैं तफसील से फिर आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? मुझे देख के बात क्यों बदल दी? फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है मेरा फोन पे बात करना अपने घर वालों से। अच्छा, मेरी पसंद और नापसंद का इतना ख्याल है तुम्हें? मुझे और भी बहुत कुछ नापसंद है। तुम्हारी रोती शक्ल, तुम्हारी माँ के नखरे, तुम्हारी बहन के ताने। मैं खाना लगाती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अपनी फुप्पो से सुलह कर ली? नहीं, सुलह तो नहीं की, बस वो। हाँ, तुम्हारी माँ तो दुश्मन को घर की दहलीज नहीं फलांगने देती और नए रिश्ते बना रही, वो भी अदला बदली में। हाँ, अम्मी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। रहने दो, मैं तुम्हारी माँ और अपनी सास को अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी से मोहब्बत नहीं करती। अपनी बेटी को घर पर बिठा के रखेंगी लेकिन अपनी अना खत्म नहीं करेंगी। अगर बेटियों का इतना ख्याल होता, तुम्हारे हालात उन्हें पता है ना, घर में तुम्हारा हिस्सा दे देते। लेकिन नहीं, घर तो मोहसिन के नाम है, क्योंकि बुढ़ापे में अपनी छत जो हो उनके पास, बेटी को अगर कुछ दे देंगी तो कुछ मिलेगा नहीं ना उनको, है ना? तो मुझे खाना बनाना है भाई। अम्मा, जब आप साहिद भाई के लिए मान गई थी तो सिद्रा बाजी के लिए क्यों नहीं? तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी इन बातों को। जहाँ आरा उम्र के जिस हिस्से में है ना, उसे कोई भी रिश्ता मिले तो गनीमत है। पर मेरा मोहसिन, वो तो लाखों में एक है। ऐसा क्या कि किसी ने मुंह फाड़ के फरमाइश कर दी और मैंने मान ली। मैं अपने बेटे की शादी बहुत सोच समझ के करूंगी। अम्मी, सिद्रा मोहसिन को बचपन से चाहती है। तो चकोर अगर चांद की फरमाइश करेगा तो फिर उसकी हमाकत होगी ना। अम्मी, आपने झूठ बोल के मोहसिन को बांध दिया। हो सकता है वो जिस लड़की को पसंद करता हो वो आपकी सोच और तवक्को से बढ़ के अच्छी हो। अगर आप खानदान से किसी को ब्याह कर नहीं लाना चाहती हैं तो मोहसिन की पसंद को आजमा के देख लें। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अम्मी, मोहसिन की शादी को बिला वजह ना लटकाएं। आजकल वैसे भी लड़कियां ना बरसरे रोजगार और पढ़े लिखे लड़कों में घात लगाए बैठी। अगर कोई तेज तरार लड़की मोहसिन को मिल गई तो आप बैठी हाथ मलती रह जाएंगी। तो मुझे क्या पता कि जिस लड़की को मोहसिन लाएगा वो तेज तरार नहीं होगी। और मोहब्बत में तो वैसे भी मर्द अंधा हो जाता है ना। उसे जवान कंवारी लड़कियां घर में बैठी नजर आती हैं, ना बूढ़ी माँ की कुर्बानियां। अम्मी, मोहसिन शादी के काबिल हो चुका है। कब तक आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके हकीकत से दूर भागेंगी? मेरे ख्याल में तो सिद्रा से बेहतर लड़की आपको मोहसिन के लिए नहीं मिलेगी। इसमें यकीन जाने, मेरा अपना कोई मतलब, कोई गर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ इस घर की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। सिद्रा से मोहसिन की शादी में घर की क्या बेहतरी है भाई? मैं देखें, आपने जो झूठ मोहसिन से बोला है, हमें क्या पता कि वो लड़की कैसी है जिसे मोहसिन चाहता है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि सिद्रा कैसी है। तो क्या कहना चाहती हो? आपने मोहसिन से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो कि मोहसिन नाउम्मीद होकर आपसे बगावत कर बैठे और उस लड़की को लाके आपके सामने खड़ा कर दे। आप इससे पहले ही मोहसिन का बंदोबस्त कर दें। जो झूठ आपने बोला था उसे सच कर दें और उसके आने से पहले ही आप लड़की के लिए हाँ कर दें और जैसे ही वो आए उसका निकाह सिद्रा से करवा दें। सिद्रा से निकाह? हाँ अम्मी, मोहसिन सिद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो उसके दिल में कभी भी घर नहीं बना सकेगी और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? सिद्रा मोहसिन को बहुत चाहती है। उसकी खातिर किसी भी इम्तिहान से गुजर जाएगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी। सारी जिंदगी आपके इशारों पर चलेगी। उसे तो बस ये चाहिए कि उसे मोहसिन का नाम मिल जाए और आपका बेटा इस तरह आपका होके रहेगा।
कॉफी तो पियो। मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आई हूँ, तुमसे दो टोक बात करने आई हूँ। क्या फ्यूचर है हमारा? जो भी बात है वो कॉफी पी के भी तो हो सकती है। बहुत कॉफ़ी पी ली हमने साथ में। अब प्लीज़ साफ साफ बात कर लो और मुझे बता दो क्या सोचा है तुमने। मैं तुम्हें बाबा से बात किए बगैर कराची नहीं जाने दूंगी मोहसिन, कीप दैट इन माइंड। तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही? ये ट्रांसफर रुकवाना मेरे बस में होता तो मैं कर ना लेता। अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ मैं यार, बात को तो समझो। तुम ट्रांसफ़र रुकवाना चाहते हो ना? मैं बाबा से बात करती हूँ, वो सिद्दीकी साहब से बात करेंगे, तुम्हारा ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं वो। और प्रमोशन, उसका क्या करूँगा? मेरे साथ होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए प्रमोशन है। नहीं सोहा, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रमोशन का मुझे बहुत इंतज़ार था यार। आई नीड दैट। देखो मेरे लिए मेरा करियर, मेरी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी तरह सब कुछ आसान नहीं है मेरे लिए। रुको, कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे प्रॉब्लम्स और तुम्हारे मसले नहीं सुनने आई थी मोहसिन, अपना मसला डिस्कस करने आई थी। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। कॉफी तो पीती जाओ। भाड़ में गई तुम्हारी कॉफी। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। अम्मी आप यहाँ पे सो रही हैं? वहाँ पे भाई शादी करके ले आए, इतनी प्यारी लड़की है, उठे ना, आप सो क्यों रही हैं? अम्मी जान, मेरी बीवी, मैंने निकाह कर लिया उससे। अब आप भी इसे बहू समझकर तस्लीम करें। हेलो। हाँ मोहसिन, कैसे हो बेटा? चले, आपका फोन आ गया। वो मुझे भी एक बात करनी थी आपसे अम्मी जान, कुछ कहना था। मोहसिन, क्या बात है? मोहसिन, कोई ऐसी बात ना कह देना जो मैं अब बर्दाश्त ना कर सकूं। अम्मी जान, वो दरअसल बात ये है कि मैं... मोहसिन, इस उम्र में मुझे कोई दुख ना देना, मैं नहीं सह पाऊंगी मोहसिन। ऐसा कुछ नहीं अम्मी जान, आप पता नहीं क्या समझ रही हैं। मैंने तो ये बताना था कि मेरा प्रमोशन लेटर आ गया है और साथ में ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ गया। मैं कराची वापस आ रहा हूँ। कराची आ रहे हो? प्रमोशन हो गई है? अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुबारक हो बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। आप तो जानती हैं अम्मी जान को, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं वो। उनको लगता है कि भाई की जिंदगी में कोई लड़की है, शक हो गया उनको। कहीं ऐसा ना हो कि मोहसिन नाउम्मीद होकर आपसे बगावत कर बैठे और उस लड़की को लाके आपके सामने खड़ा कर दे। आप इससे पहले ही मोहसिन का बंदोबस्त कर दें। जो झूठ आपने बोला था उसे सच कर दें
और उसके आने से पहले ही आप लड़की के लिए हाँ कर दें और जैसे ही वो आए उसका निकाह सिद्रा से करवा दें। मोहसिन सिद्रा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उसके दिल में कभी भी घर नहीं बना सकेगी। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? सब जानते हैं सिद्रा मोहसिन को बहुत पसंद करती है, वो उसकी खातिर किसी भी इम्तिहान से हंसते हुए गुजर जाएगी, उफ तक नहीं करेगी, सारी जिंदगी आपके इशारों पर चलेगी। उसे तो बस ये चाहिए कि उसे मोहसिन का नाम मिल जाए और इस तरह आपका बेटा आपका होके रह जाएगा। यार मुझे अभी कराची नहीं जाना, मुझे यहीं सेटल होना था। वहाँ जाऊँगा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम मेरे घर के माहौल से वाकिफ नहीं हो ना। हमारी शादी हो भी जाए फिर भी मैं तुम्हें और अम्मी को एक छत के नीचे नहीं रख सकता। ये बात तुम अभी से कैसे कह सकते हो? इसलिए कि तुम दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल एक जैसा है। आप लोगों को ये मैं उन्हें शादी के लिए मना भी लूं फिर भी तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। ओके फाइन, तो नहीं रहेंगे साथ, हम दोनों अलग रह लेंगे। मैं बाबा से कह देती हूँ वो एक अपार्टमेंट ले लेंगे हमारे लिए। इट्स नॉट सच अ बिग डील। मैं अपनी बहनों और माँ को नहीं छोड़ सकता। मैं कब कह रही हूँ तुम्हें छोड़ने का यार? तुम अभी भी तो उनसे अलग ही रह रहे हो ना, उनके साथ तो नहीं रह रहे। वो बात और है, लेकिन अगर शादी करके एक ही शहर में रहते हुए मैं अलग रहा तो मेरी माँ को रोग लग जाएगा यार। वो मेरे मामले में तुमसे ज्यादा पॉसेसिव है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा। तो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी यार। तो मोहसिन तुमने कुछ तो सोचा होगा ना कि तुम्हें उन्हें कैसे कन्विंस करना है। बात तो उनसे तुम करोगे ना, मैं तो नहीं कर सकती। तुम उनको बताओ कि मैं उनका इकलौता बेटा उनसे छीनने नहीं आ रही। कैन यू डू दैट? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। हेलो। मेरा अपना घर मेरे लिए अजनबी बनकर रह गया है। बाबा के कमरे में, किचन में, लाउंज में, हर जगह वो औरत दंदनाती फिरती है। घर में मेरी इतनी यादें थी, मेरी मामा की इतनी यादें थी। उसने आते ही हर चीज अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने डैड को भी मुझसे छीन लिया है। सुबह भी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। ओके? मैं अब और कोई बात नहीं करूंगी मोहसिन, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है यहाँ। आज मामा के बाद मैंने पापा को भी खो दिया है। अब मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम मुझे साथ लिए बगैर कराची गए तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मेरे इस दर्द की दवा दे या मुझे मार दे, सजा दे। मेरे इस दर्द की दवा दे या मुझे मार दे, सजा दे। कमाल है रजिया, मैं जब भी अपनी बेटियों के लिए कहती हूँ तो मोहसिन का रिश्ता डाल देती हूँ। भाई तुम्हें कह दिया ना मोहसिन अभी शादी नहीं करेगा, पहले बहनों को ब्याहेगा, उन्हें दे दिला के फारिग करेगा, उसके बाद अपनी शादी का सोचेगा। अरे नहीं भाई, वो काहे को बिठाएंगे अपनी बेटी मेरे लिए। यूं भी मैंने मोहसिन की बात पक्की कर दी है उसकी फूफी के यहाँ। हाँ, बस यही है मेरा फैसला। मैं सिद्रा से ही मोहसिन की शादी करूंगी। मुझे वही पसंद है अपनी बहू के तौर पे, चाहे उसके लिए मोहसिन को 2 साल इंतजार करना पड़े या 10 साल। अजीब औरत है ये रजिया भी। नाजो के रिश्ते के लिए बात की थी, मोहसिन का रिश्ता डाल दिया। हर एक की नजर मेरे कमाओ लायक फायक बेटे पर है। भैया अजीब जमाना आ गया है, लोग अपनी लड़कियों के रिश्ते के लिए खुद कहते हैं। अम्मी, आपने फुफ्फो को वाकई हाँ कर दिया या खाला को टाल रही थी आप? नहीं, मैंने सफिया को हाँ कर दी। इसी में बेहतरी हमारी भी और मोहसिन की। सिद्रा के अब्बा
मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही हूँ कि भाभी साहबा ऐसी ही मान गई हैं, हमें तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। नहीं तो मैं तो डर गई थी कि कहीं हमारी चित्रा भी जहारा की तरह घर ही ना बैठी रह जाए। अपनी बच्ची की खुशी की खातिर ये कदम उठाया मैंने, नहीं तो आप अच्छे से जानते हैं मुझे, मैं थूक के चाटने वालों में से नहीं हूँ। ढलती उम्र की नकचिड़ी अजीब सी शक्ल की औरत नुमा लड़की से मैं कभी अपने बेटे की शादी न करती, कभी बहू न बनाती। अरे क्यों खुशी के मौके पर जली कटी बातें करके माहौल खराब कर रही हो? पहली बहू जो है वो कम उम्र भी थी और हसीन भी, लेकिन वो भी कभी तुम्हें एक आंख नहीं भाई। तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम बेटे की शराकतदारी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, आपको तो बस मुझ में खामियां नजर आनी चाहिए, हर वक्त खामियां ढूंढते रहते हैं मुझ में, और कुछ है तो वो भी बता दें। सफिया बेगम, ये मत भूलो कि तुम भी एक बेटी की माँ हो, और वो बेटी जो है ना वो एक बेटे की माँ की बहू बनने जा रही है। इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ कर जहांआरा के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जहांआरा की आंख से एक भी आंसू टपकेगा ना तो उस घर में उन आंसुओं का सारा हिसाब तुम्हारी बेटी को देना पड़ेगा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आई हूँ, तुमसे दो टोक बात करने आई हूँ। अब प्लीज साफ साफ बात कर लो और मुझे बता दो क्या सोचा है तुमने। मैं तुम्हें बाबा से बात किए बगैर कराची नहीं जाने दूंगी मोहसिन, कीप दैट इन माइंड। मोहसिन, कोई ऐसी बात ना कह देना जो मैं आप बर्दाश्त ना कर सकूं। मोहसिन, इस उम्र में मुझे कोई दुख ना देना, मैं नहीं सह पाऊंगी मोहसिन। मैं अब और कोई बात नहीं करूंगी मोहसिन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम मुझे साथ लिए बगैर कराची गए तो मैं सुसाइड कर लूंगी।